सो गाइज मुझको बहुत से कमेंट ये आ रहे हैं कि मैम ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब लाइए जिसे फ्रेशर कर सके या जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं वो कर सके। तो आपकी डिमांड पे मैं ले आई हूँ बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कर सकते हैं, हाउसवाइफ फीमेल या ऐसे स्टूडेंट जो साइड बाय साइड अपनी स्टडी के एक जॉब करना चाहते हैं वो भी अच्छी कंपनी में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपकी कौन सी है कंपनी जिसने इतनी अच्छी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी निकाली है, क्या इसमें आपका इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है, सैलरी पैकेज क्या होगा इसमें आपका, और यहाँ पे आपको काम क्या करना है, इन सारे मेन चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो में पूरा एंड तक रहेंगे। एंड अगर आपकी निगाह में कुछ इस तरह के कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आपके लिए मेन वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी पे विजिट करते हैं। सो गाइस आपकी जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही कॉग्निजेंट की तरफ से। अब गाइस कॉग्निजेंट का नाम समझ सकते हो, काफी अच्छी कंपनियों में से एक है। कॉग्निजेंट एक एमएनसी कंपनी है, एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है ना तो गाइस ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गाइस जब आप काम करते हो किसी अच्छी कंपनी में तो इसमें आपका स्टेटस बनता है, काफी आपका नाम हो जाता है, इसमें आपकी जो करियर ग्रोथ होती है वो तो अलग से होगी एंड साथ में इसमें और ज्यादा आपके पास चीजें मिलने वाली है इसी कंपनी में काम करने में। तो सबसे पहले हम लोग गाइस बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो जस्ट नाउ की गाइस निकली है, जस्ट आपकी थोड़ी देर पहले की वैकेंसी निकली है। मैं तुरंत आपके लिए वैकेंसी ले आई हूँ एंड 30 से ज्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। मतलब इसमें जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज इसमें एक्टिव होकर अप्लाई करिए क्योंकि इसमें हायरिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो जल्दी से एक्टिव होकर अप्लाई कर दीजिए। दूसरी चीज, रिमोट है, आपको अपने घर से बैठ के करना है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना शांति से अपने घर में बैठ के से आराम से कर सकते हो। आप 0 ईयर्स मतलब फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं, वो प्लीज इस वैकेंसी को बिल्कुल ना छोड़िए क्योंकि फ्रेशर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड आपका ये जो रोल है वो एनालिस्ट का होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एनालिस्ट का यहाँ पे क्या काम है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसमें देखिए कॉग्निजेंट बहुत अच्छी कंपनी है जो आपके लिए अच्छी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लाई है। तो फ्रेशर्स ओनली, मतलब इसमें फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स को ज्यादा प्रायोरिटी इसमें दी जा रही है। तो इसमें लिखा गया है स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएटेड इन 2022, 23, 24 एंड 25 विद 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2022 से लेकर 25 तक के पास आउट हो चुके हैं वही इसमें अप्लाई करेंगे। जिनके भी स्टडी चल रही है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने परस्यूइंग कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वही अप्लाई करेंगे। तो प्लीज इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 2022 से लेकर 2025 के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा गाइस, अप्लाई आपको करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए वहीं पे जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एचआर की डिटेल्स इसमें नहीं मिली है तो वहीं पे जाके आपने अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपसे बोला गया है आपके लिए गाइस एक बेसिक कम्युनिकेशन और असेसमेंट टेस्ट होगा यहाँ पे। जैसे आप पहले अप्लाई करोगे उसमें अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे आपका असेसमेंट टेस्ट होने वाला है जो बेसिक होता है, नॉर्मल होगी गाइस उसमें चीजें आपकी। फिर गाइस आएगा इसमें 2 राउंड्स आपके होंगे वर्चुअल इंटरव्यू के। अगर आप फर्स्ट असेसमेंट को क्लियर कर रहे हो तब आप दूसरे राउंड में पहुंचोगे। तो जो 2 राउंड और होंगे आपके वो होंगे वर्चुअल होंगे, मतलब आपके घर ही बैठे होंगे, गूगल मीट पे कराए जाएंगे। उसके बाद अगर आप उस राउंड को क्लियर कर ले रहे हो तो फिर फाइनल आपका एचआर डिस्कशन राउंड होगा जो एकदम नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए होता है। तो गाइस अगर ये सारी राउंड्स आप क्लियर कर लेते हो तब आप यहाँ पे पहुंचोगे। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या किए जाएंगे तो आपके बारे में पूछा जाएगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कॉग्निजेंट को पूछ सकते हैं, एनालिस्ट का क्या काम हो सकता है ये पूछ सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, बीपीओ सेक्टर क्या होता है, आईटी सेक्टर क्या कंपनी, कौन कौन सी एमएनसी कंपनी क्या क्या करती हैं, ये सारी चीज़ों पे वो लोग फोकस करते हैं ज़्यादातर। तो इन सारी चीज़ों पर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आपसे बोला जाएगा, देखिए जो भी आपका इंटरव्यू का डिटेल्स वो लोग देंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि उसी टाइम पे आप लोग विजिट करेंगे, उसी टाइम पे ही आप लोग को अपना इंटरव्यू कराना होगा, आप उसमें लेट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बट ये सब बातें बात की, सबसे पहले आपका सीवी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका सीवी सिलेक्ट होगा उसके बाद ही ये फर्दर के राउंड आपके कराए जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका रोल क्या होने वाला है। तो सबसे पहले गाइस इसमें लिखा गया है आपसे मॉनिटर एंड एनालाइज रियल टाइम डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटा सेट्स। मतलब आपको रियल टाइम डेटा को
मैनेज करना है, जो अलग-अलग आपके डेटा सेट्स हैं उससे निकाल के आपको डेटा को मैनेज करना है। जितने भी न्यूज़ हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, कैप्शंस आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर इसमें लिखा गया है राइट एंड एडिट कैप्शंस फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट सोशल मीडिया टाइप की जॉब करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे। काफ़ी अच्छी आपके लिए वैकेंसी होने वाली है। तो आपके लिए सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं उनको आपको एडिट करना है, उनके लिए आपको कैप्शन बनाने होंगे। फिर लिखा गया ऑडिट एंड अप्लाई बिजनेस रूल्स फॉर डेटा वैलिडेशन, मतलब आपका जो भी डेटा वैलिडेशन है उसका में ऑडिट आपको करना होगा। ठीक है, फिर बोला है क्यूए एल्गोरिथमिक इज टू प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा सेट आउटपुट, मतलब डेटा सेट आउटपुट की एक क्वालिटी है, कॉग्निजेंट का एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर ही आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना है। अप टू डेट रहना है किससे, न्यू पॉलिसीज जो भी आ रही हैं आपकी कंपनी में, जो भी आपके प्रोड्यूसर हैं, जो भी आपके रूल्स हैं, उससे आपको अप टू डेट रहना है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपकी कंपनी में कब क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर बोला गया अडेप्ट क्विकली इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब आपकी कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, तो इसमें आपका जो एनवायरनमेंट होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होगा, तो आप नई चीज़ों को जल्दी-जल्दी अडैप्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें आपसे बोली गई हैं। अब कौन-कौन सी आपसे स्किल्स चीज़ें माँगी गई हैं, क्या-क्या एक्सपीरियंस माँगा गया है, तो सबसे पहले बोला गया डिग्री इन जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और रिलेटेड फील्ड। मतलब आपके पास इन पर्टिकुलर चीज़ों में अगर डिग्री है, जैसे कि कम्युनिकेशंस में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में या सोशल साइंस में, या इससे रिलेटेड कोई फील्ड में अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर बोला गया एक्सपर्टाइज इन मास कम्युनिकेशन, अगर आपने मास कम्युनिकेशन कर रखा है, या आपको एडिटिंग आती है, या आपको जर्नलिज्म आती है, या आपको असाइनमेंट बनाना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बोला गया आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो रिटन और वर्बल दोनों अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी जो इंग्लिश और आपकी मदर टंग लैंग्वेज जो भी है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब अच्छी है मतलब कि आप फ्लुएंसी के साथ चीज़ों को बोल लीजिए, समझ लीजिए और सामने वाले को अपनी बात को समझा लीजिए। फिर बोला गया है गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट, मतलब आपका जो माइंडसेट है वो गोल के लिए होना चाहिए, मतलब आपको जो भी टारगेट दिए जा रहे हैं उस पे आपको फोकस करना होगा। फिर बोला गया स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्किल एट अ B2 लेवल और हायर, अगर आपकी इंग्लिश B2 लेवल की है या उससे और अच्छी है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, बट अगर B2 लेवल की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर बोला गया है आपको कि प्रोफेशनल इन फॉरेन लैंग्वेजेस प्लस, अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप उनकी इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बोला गया है आपसे कि वाई यू जॉइन अस, मतलब आपको कॉग्निजेंट क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया कि देखिए इनकी जो शिफ्ट है वो रोटेशनल शिफ्ट है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप 24/7 रोटेशनल शिफ्ट में काम कर सकते हो जब भी अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपकी हो सकता है कभी दिन में शिफ्ट लगे, हो सकता है कभी रात में लगे। एज इट इज आपकी जो वीक ऑफ है वो हो सकता है मंडे ट्यूसडे, हो सकता है कभी सैटरडे संडे हो। MNC कंपनी है तो इसमें आपकी जो छुट्टी है वो 2 होंगी, आपको 5 डे वर्किंग करना है, 2 दिन इसमें आपका वीक ऑफ होने वाला है। अब दूसरी चीज़ है आपका जो यहाँ पे आपकी करियर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी इस कंपनी में, क्योंकि कॉग्निजेंट बहुत अच्छी कंपनी में से एक है। तो इसमें आपका जो करियर ग्रोथ हो रही है, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है करियर ग्रोथ में, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको ये ज्वाइन इसलिए करना चाहिए। आप गाइस IT सेक्टर की कंपनी है, आपको फुल टाइम परमानेंट जॉब दे रहे हैं वो लोग, तो आपके बीच पास चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास खुद का एक लैपटॉप होना चाहिए और एक अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए और एक नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडसेट होना चाहिए। बिना इन चीज़ों के आप वर्क फ्रॉम होम जर्नी में नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम जर्न करनी है तो आपके पास चीज़ें भी होनी चाहिए। तो गाइज मैंने आपको एजुकेशन में बता दिया है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन आप किस में होने चाहिए, MBA अगर आपने किया है या PGDM किया है या किसी भी चीज़ में आपने MA किया हुआ है, जैसे कि इंटीग्रेटेड फील्ड में हो, अगर आप किसी भी चीज़ में हो, किसी भी प्रोफाइल से हो, बस आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। परस्यूइंग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गाइस प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो गाइस अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके हमेशा खुले हैं। तो गाइस इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।